सिस्टम ऑटो पुल अपने घर से नहीं देता है, सबको मालूम है, वो फंडिंग से ही देता है। तो हम जब काम ही नहीं करेंगे तो ऑटो पुल आएगा कहां से? हम जब रंग अपग्रेडेशन ही नहीं कराएंगे तो ऑटो पुल आएगा कहां से? फिर भी कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत बड़ा फंडिंग सिस्टम के पास में पड़ा है। और जो लोग समझ पाते होंगे उनको पता है कि बहुत बड़ा फंडिंग सिस्टम के पास पड़ा है। वो 256 ही नहीं 512 भी देने की ताकत रखता है। इतना बड़ा फंडिंग है सिस्टम के पास में। लेकिन वेट एंड वॉच करना है, आप बने रहिए इस सिस्टम में। दोस्तों, मैं कहानी के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा जगाना चाहूंगा। और ये कहानी प्रचलित है, शायद सब लोग जानते होंगे, लेकिन उसी को मैं अलग अंदाज में कहना चाहूंगा। कछुए और बिल्ली की कहानी, कछुए और खरगोश की कहानी। कि एक कछुआ और खरगोश जब रेस के लिए दौड़ लगाते हैं, शर्त लगाते हैं कि चले हमें रेस करना है, फुल कॉन्फिडेंस था खरगोश के पास कि मैं तो पहुंच जाऊंगा इससे पहले। और क्या हुआ, वो सो गया, आराम करने लगा, नींद आ गई उसे। लेकिन धीमी ही रफ्तार से कछुआ चलता गया और अपनी मंजिल तक पहले पहुंच गया। दोस्तों, ये तो कहानी हो गई, लेकिन यहां से सीख क्या मिली खरगोश को कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखने चाहिए। कछुआ बोला कि चलो एक बार फिर शर्त लगाते हैं। फिर शर्त लगाए और कछुए ने वहां से सबक सीखा। जो उसे हार का सामना करना पड़ा था, वहां से उसने सबक सीखा। और ये सबक सबको सीखना पड़ेगा। दोबारा वो गलतियां नहीं किया जो पहले किया था। दोबारा क्या किया, अपनी रफ्तार में पहले पहुंच गया अपनी मंजिल पे। कछुआ हार गया तो उसने अपनी गलती से सीखा, सुधार लाया उसमें। फिर क्या हुआ, तीसरी बार फिर शर्त लगाया कछुआ, बोला कि चलो एक बार फिर रेस लगाते हैं। अब देखिए, कछुआ जब तीसरी बार रेस लगाने की तैयारी किया तो बोला रेस तो हमारा लगेगा, मंजिल भी वहीं होगी, वहीं जाना है, लेकिन हमारे रास्ते अलग होंगे। उसने रास्ता चेंज कर दिया। और उस रास्ते में क्या था, आगे एक नदी पड़ती थी। गए, रफ्तार के साथ फिर गया खरगोश और नदी जैसे पड़ा और रुक गया। कछुआ धीमी गति से ही नदी क्रॉस करके पहले मंजिल पे पहुंच गया। यानी उसने क्या किया, कमजोर होते हुए भी, धीमी रफ्तार होते हुए भी अपना रास्ता चेंज किया और ज्यादा रफ्तार वाले को मात दे दिया, हरा दिया। तो वहां से भी आपको सीख मिलनी चाहिए कि आप कमजोर होते हुए भी, धीमी रफ्तार होते हुए भी आप अपना रास्ता बदल के अपने मंजिल पे जा सकते हैं पहले। यानी आपकी कार्य क्षमता में परिवर्तन लाना होगा। चौथी बार फिर रेस लगाए और बोले भाई चलो फिर एक बार मैच कर लेते हैं। और चौथी बार दोनों मिल गए, एक दूसरे से मित्रता कर लिए। तो जब तक जमीन थी, कछुआ बैठ गया खरगोश के पीठ पे, रफ्तार बढ़ गई। और जैसे नदी आई, कछुए के पीठ पे खरगोश बैठ गया, आराम से दोनों पार हो गए। तो कहने का मतलब, आप अपनी टीम को, जिसके साथ आप सिस्टम कर रहे हैं, उनको साथ में लेकर चलें, तालमेल बनाकर चलें, मित्रता करके चलें, तो आपका मंजिल और आसान हो जाएगा। हर परिस्थिति का आप सामना कर पाएंगे और आसानी से अपने मंजिल तक खुद अपनी टीम को भी लेकर पहुंच सकते हैं। इसलिए अपनी अपनी टीम पे ध्यान दीजिए और वेट एंड वॉच थोड़ा कर लीजिए। आपके बीच में सिस्टम हाजिर होगा, आपके सपनों का जो खजाना है उसको लेकर। आपके ऑटो पुल्स भी आएंगे, आपके जो पीवीसी मेटा टोकन है बहुत सारे एक्सचेंजों के ऊपर
लिस्ट भी होगा, स्वैप करने का भी आपको मौका मिलेगा। आप उसको किसी भी क्वाइन में धर्मांतरण भी कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर पाएंगे और आसानी के साथ बाइनेंस पे जाके सेल भी कर पाएंगे। ये सारी प्रक्रियाएं हमारे सामने होगी, लेकिन अभी भी कुछ वक्त लगेगा। ये सब टेक्निकल काम होता है, ऐसा नहीं कि सिस्टम आज चाहे और आज काज कर ले या 10 दिन में कर ले, ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारी बाधाएं भी इसके अंदर आती हैं। हर बाधाओं का, हर चुनौतियों का सामना सिस्टम को भी करना पड़ता है। सिस्टम के पास एक से बढ़ के एक सपोर्ट टीम पड़ी है, लेकिन वो भी व्यक्ति ही हैं, उनके पास भी समस्याएं आती है और उनसे निपटना पड़ता है उनको। और अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए, परिवार के हित को ध्यान में रखते हुए, यानी 85 लाख प्लस लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए सपोर्ट टीम को काम करना पड़ता है। इसलिए इस पे समय लगता है, और जब समय लगता है उस घड़ी में हर पर्ल वाइनर का काम है कि अपने वर्किंग पे ध्यान दें। ऑटो पुल्स आएंगे, क्या हमें मिला नहीं, फर्स्ट ऑटो पुल नहीं आया, सेकंड नहीं आया, थर्ड ऑटो पुल हम लोग नहीं लिए,